लेकिन मैं ये बता दूं कि वो यहीं के स्टूडेंट हैं। उन्होंने यहीं से पढ़ाई करके अपने कोर्स को किया और आज वो फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एज अ नर्सिंग ट्यूटर वर्क कर रहे हैं। सर प्लीज। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? जैसा मैम ने बताया, मेरा नाम अभिषेक ओझा है और मैं यहीं से 2017 में पढ़ के पास आउट हुआ था। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया उस फातिमा से। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद अभी मैं पैरामेडिकल ट्यूटर के रूप में काम करता हूँ फातिमा में। तो यहाँ आने का उद्देश्य है आप लोगों को पैरामेडिकल के बारे में बताना है ना। पैरामेडिकल क्या होता है? क्या होता है पैरामेडिकल? मेडिकल इकोसिस्टम जो होता है, मेडिकल का जो इकोसिस्टम होता है बहुत बड़ा होता है। वैसे ही पैरामेडिकल जो है, मेडिकल इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए बिना पैरामेडिकल का मेडिकल इकोसिस्टम पूरा नहीं हो सकता है। तो पैरामेडिकल वो, जैसे मैंने बताया कि स्पाइनल कार्ड है एक ह्यूमन बॉडी का जो सारे कार्यों को देखता है ना। स्पाइनल कार्ड के ही बेसिस पे सारे अंग हमारे व्यवस्थित होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना जीव विज्ञान में। तो अभी लैब टेक्नीशियंस के बारे में जानते हैं। लैब टेक्नीशियंस क्या होते हैं पता है आपको? लैब टेक्नीशियंस होते हैं लाइफ के साइंस के बारे में जानते हैं ना। एक जीवन कैसे चल रहा है उसकी साइंस क्या होती है ना। वेरियस केमिकल्स हमारी बॉडी में काम करती है, बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं, उस एक रिएक्शन होता है ना मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, इंडिकेट करता है सांस लो तो हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, एज वेल एज सेंसिटाइजेशन होता है तब भी एक रिएक्शन होता है। और थायराइड हार्मोन का नाम सुना है? TSH बढ़ जाता है, खून की कमी हो जाती है, कैंसर हो जाता है। और लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, लीवर में दिक्कत आती है। लीवर में बहुत सारे हार्मोन्स एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, बिलिरुबिन और SCOT, SGPT, प्रोटीन। तो इन सबों का एस्टिमेशन हम लोग करते हैं ना। हम लोग एंजाइम्स को, वायरसेस को, बैक्टीरियाज को, इनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, लैब DMLT कोर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो लैब टेक्नीशियंस का कोर्स है उसमें डिप्लोमा कोर्स भी है, ग्रेजुएशन कोर्स भी है। ठीक है, डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी बोली जाती है, जो 2 साल का कोर्स है, जिसे करने के लिए आपका साइंस स्ट्रीम होना मस्ट है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप किया है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आपको ग्रेजुएशन करने हैं तो BSc MLT होता है, जो अभी BMLS के नाम से जाना जाता है इस साल से, बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, जिसे जो 4 साल का कोर्स है और जिसे करने के उपरांत आप लैब ऑफिसर या फिर टेक्नीशियन के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं और ट्यूटर के रूप में भी। ठीक है, पैरामेडिकल ट्यूटर के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। देन PG कोर्सेज आते हैं, है ना। PG कोर्सेज MSc MLT बोलते हैं उसमें, और बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है लैब के अंदर। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना, इम्यूनोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी। तो ये सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। उन सबका अलग अलग आप कोर्स कर सकते हैं। जिस स्पेशलाइजेशन में आपका रुचि है उसके अकॉर्डिंग कोर्स करिए और आगे कार्य आप कहाँ करेंगे? बहुत सारे मल्टीपल रिसर्च सेंटर्स का नाम सुना होगा, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एम्स दिल्ली, SGPGI सुना है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बहुत सारे मेडिसिन का रिसर्च चलता है, बहुत सारे एंजाइम्स का रिसर्च चलता है, हर बीमारियों का रिसर्च चलता है ना। कोविड का भी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा था। आप कोविड में एक जांच होती थी RT-PCR। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे करवाए होंगे RT-PCR। कोविड की जांच होती थी ना, तो उसको भी लैब टेक्नीशियंस ही करते थे। तो वो जांच होने से पहले एक रिसर्च होता है। रिसर्च मतलब खोज होता है ना, बहुत सारे लोगों पे रिसर्च किया जाता है। देन कोई भी दवा हो या बीमारी का कोई भी निदान हो, वो हम लोगों के पास पहुंच के आता है, जिसको लीड करने के लिए लैब टेक्नीशियंस ही लीड करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो जैसे ही आप लैब में आएंगे डिप्लोमा करने के उपरांत, अगर जो लैब में आएंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे यूरिन एनालिसिस का एक डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आप यूरिन के बारे में स्टडी करते हैं। यूरिन मतलब यूरिन के बारे में स्टडी करते हैं ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, उसके बारे में
हम लोग स्टडी करते हैं, जिससे किडनी वगैरह की स्थिति और यूरिन इन्फेक्शन वगैरह जानते हैं। एज वेल एज क्या होता है, स्टूल का हम लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद से बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है। बायोकेमिस्ट्री बहुत ब्रॉड डिपार्टमेंट है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री बियॉन्ड बायोस, केमिस्ट्री बियॉन्ड लाइफ साइंस, ठीक है। मतलब विज्ञान के, जीवों के विज्ञान के बारे में उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान जैसा ही है, लेकिन हम लोग उसमें एंजाइम्स और रिएक्शंस को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। उनकी स्टडी हम लोग कहाँ करते हैं, इम्यूनोलॉजी अथवा बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। देन आता है आपका एक और डिपार्टमेंट होता है हेमेटोलॉजी, जहाँ पे हम लोग ब्लड से रिलेटेड जांचें करते हैं। जैसे CBC होता है, कितना ब्लड है, इन्फेक्शन कितना है ब्लड में, WBC कितना है, प्लेटलेट कम हो गया है, डेंगू है, मलेरिया है, ये सब का जांच कहाँ करते हैं, हेमेटोलॉजी में। और कैंसर की भी जांच है, ब्लड से रिलेटेड कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया हो जाता है, तो उसकी भी जांच हम लोग कहाँ करते हैं, हेमेटोलॉजी में। उसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है माइक्रो एंड बायोस। माइक्रोबायोलॉजी दो शब्द से बना है, माइक्रो एंड बायोस। माइक्रो मतलब होता है छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना। तो हम लोग क्या करते हैं लैब टेक्नीशियन, जो भी सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ठीक है, इनको हम लोग ग्रो कराते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मीडियम में हम लोग ग्रो कराते हैं माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, और उनके ऊपर स्टडी करते हैं। और उनमें क्या इवन मेडिसिन चलेगी, ठीक है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है ना, सारे मेडिसिन हर बैक्टीरिया के लिए नहीं बने हैं सर। हर एंटीबायोटिक्स का प्रत्येक जो है कि एक मारक क्षमता होती है ना, कि इतना एंटीबायोटिक चलाएंगे तो ये डिजीज खत्म हो जाएगी। तो उसकी स्टडी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में करते हैं, जिसे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी एक डिपार्टमेंट होती है, क्लिनिकल पैथोलॉजी बोलते हैं उसे, जहाँ पे ऑपरेशंस के बाद जांच भेजी जाती है ना टिश्यूज की। तो हम लोग टिश्यूज को रीड करते हैं, टिश्यूज में कैंसर देखते हैं, और फिर सर्जरी, जो जिस काम के लिए आप सर्जरी कराए हो वो सर्जरी अच्छे से हुई है कि नहीं, कोई चीज ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो, वो स्टडी भी हम लोग कहाँ करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं। तो ये लैब टेक्नीशियंस के बारे में आपने जाना, ये सारे लैब टेक्नीशियंस का काम होता है। और सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से चालू होती है, और बहुत सारे डेजिग्नेशन है, बहुत सारे ऐसे पद हैं जो आप लैब टेक्नीशियंस बनने के बाद ले सकते हो, जैसे क्वालिटी मैनेजर का होता है। और उसके बाद से आप, जैसी आपकी रुचि है, डिप्लोमा करने के बाद ग्रेजुएशन करिए, और ग्रेजुएशन करने के बाद आप ट्यूटर बन सकते हैं, पैरामेडिकल के लोगों को पढ़ा सकते हैं आप। उसके बाद आपको PG करनी है तो MSc एनाटॉमी, MSc बायोकेमिस्ट्री, MSc माइक्रोबायोलॉजी, MSc इम्यूनोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी, इतना करने के बाद आप किसी भी फील्ड के लोगों को, इवन MBBS के लोगों को भी आप इन सारे सब्जेक्टों को पढ़ा सकते हैं। तो लैब टेक्नीशियंस का जो काम होता है, अगर जो लैब टेक्नीशियंस ना हो तो एक जो आपका इलाज है वो इमेजिनेशन के आधार पे चलेगा, ठीक है। जैसे मुझे बुखार हो गया, मैं MD से जाके दिखाऊंगा, तो MD क्या बोलेगा, मुझे बुखार का दवा देगा, कैंपाल देगा और कोई एंटीबायोटिक देंगे, है ना, एंटीपायरेटिक ड्रग देते हैं। लेकिन उसके साइंस के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि बुखार हुआ कैसे, है ना। बुखार होने के बहुत सारे कारण हैं। बुखार होता कब है, एंटीबॉडी जब हमारी रिएक्शंस करती है, ठीक है। बुखार होना गलत बात नहीं है, बुखार होनी अच्छी बात है। हमारी एंटीबॉडी क्या कर रही है, लड़ रही है। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान होता है ना, वो बढ़ा के जो हमारे अंदर बैक्टीरिया होती है उन्हें मारने का प्रयत्न करती है, मारती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, बुखार के कैसे हो गया उसके रीजन को भी जानते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारियां, ये तो सिर्फ उदाहरण है कि आप कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि किस वजह से बुखार भी हो सकता है। जैसे टाइफाइड हो जाता है, ठीक, उसके बाद से किडनी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्रोनिक किडनी फेल्योर हो जाता है, वो भी हम लोग बताते हैं, किडनी से भी हो सकता है। तो लक्षण के हिसाब से सिर्फ इलाज नहीं हो सकता है ना, लक्षण के हिसाब से इलाज नहीं हो सकता है। हम लोग एविडेंस है, वो हम लोग क्या देते हैं, एविडेंस देते हैं, हाँ यही बीमारी है और इसी का क्या होना है, इलाज होना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आपको समझ आ रही है, क्या होते हैं लैब टेक्नीशियंस, बताइए क्या होते हैं।
लैब टेक्नीशियंस कैसे बन सकते हैं आप, क्या कोर्सेज करने होंगे, ठीक है। नीट सब लोग प्रिपेयरिंग के लिए आप लोग सोचते हो, लेकिन सब लोग निकाल नहीं सकते, जैसे मैम ने बताया ना, सब लोग नहीं निकाल पाते हैं नीट। और इवन आप प्राइवेट से करोगे बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो कम समय में अगर जो कुछ अच्छा करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए, तो आप पैरामेडिकल में आ सकते हो, ठीक है। पैरामेडिकल अच्छा जगह है, ठीक है। आप वो रिस्पेक्ट भी पा सकते हो और एज वेल एज अपना काम भी करोगे और सेवा भी करोगे। जो रोगियों की सेवा सबसे बड़ी चीज होती है, जैसे उसको करने के बाद बहुत संतुष्टि मिलती है, तो वो चीज आप कर पाओगे, वो संतुष्टि आपको पैरामेडिकल में ही मिलेगी या फिर मेडिकल में मिलेगी, ठीक है। आगे के एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मैं अपने ही विद्यालय के छात्र को बुलाऊंगा जो DMLT सेकेंड ईयर